जय हिंद एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे वर्टिब्री के बारे में, है ना। वर्टिब्री क्या होता है? तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि वर्टिब्री का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वर्टिब्री का फॉर्मेशन जब हम देखते हैं, जब हमने सब डिवीज़न ऑफ कॉर्डेट्स पढ़ाया है, तो उसमें आपको बताया है वर्टिब्रेट्स, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जब देखेंगे तो ग्नैथोस्टोमेटा है और एग्नेथा है। तो ग्नैथोस्टोम्स में देखेंगे तो वहाँ पे एग्नेथन्स में देखेंगे तो साइक्लोस्टोम्स है ना। साइक्लोस्टोम्स में वर्टिब्री का फॉर्मेशन को हम कहते हैं इम्परफेक्ट वर्टिब्री है, मतलब परफेक्टली वर्टिब्री का फॉर्मेशन नहीं हुआ है और नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है, जो कि कॉर्डेट का एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। तो देखिए, जो आपका नोटोकॉर्ड है वो जब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में, तो ही उनको हम जो है वर्टिब्रीज कहते हैं। उनको क्या कहते हैं भाई? वर्टिब्रीज कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्रीफली कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय कोई वर्टिब्री जो होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत ब्रीफली देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि साइक्लोस्टोम्स में क्या सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक जनरल स्ट्रक्चर वर्टिब्री का क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। फिर हम देखेंगे कि वर्टिब्री के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना। टाइप्स का मतलब है यहाँ पे कि वर्टिब्री के सेंट्रम के बेसिस पे हम देखेंगे कि कितनी तरह की वर्टिब्री होती है, ठीक है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कि वर्टिब्री का डेवलपमेंट कैसे होता है। वर्टिब्री जो होती है ना, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। जब गैस्ट्रुलेशन होता है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं इक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो इसमें जो मीजोडर्म है वही जो है क्या फॉर्मेशन करेगी? वर्टिब्री के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो गैस्ट्रुलेशन का रिजल्ट है 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन। तो वो जर्म लेयर्स में से जो मीजोडर्म है, और उसमें भी पैराएक्सियल मीजोडर्म जो है, कहाँ पाया जाएगा भाई? जो ये आपका नोटोकॉर्ड है, हम जानते हैं नोटोकॉर्ड फंडामेंटल कैरेक्टर है भाई, नोटोकॉर्ड, और इसी का ट्रांसफॉर्मेशन होना है वर्टिब्री में, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है कि ये जो मीजोडर्म है, पैराक्सियल मीजोडर्म, ये जो है किसका फॉर्मेशन करेगा? सोमाइट्स का, मसल बंडल्स का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और उसमें से जो सेल्स बनेंगी वो है स्क्लेरोस्टोम, है ना। स्क्लेरोस्टोम 2 ग्रुप्स में बैठ जाएंगी, एक को बोलते हैं क्रेनियल स्क्लेरोस्टोम, एक को बोलते हैं कॉर्डल, और इन दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा? नोटोकॉर्ड। और यही क्या करेंगी? वर्टिब्री का फॉर्मेशन करेंगी ऐसे, है ना। ये इसका सेंट्रम है और ये वर्टिब्री का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रम दोनों साइड में है, तो मतलब ये दोनों साइड में जो बंडल है स्क्लेरोस्टोम के, यही फॉर्मेशन करेंगे किसका? वर्टिब्री में जो बोन्स हैं। और ये नोटोकॉर्ड है, ये किसका रोल प्ले करेगा? सेंट्रम का। तो वर्टिब्री के सेंटर में जहां से वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर फिट होती हैं, बैठती हैं, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं सेंट्रम। तो सेंट्रम कहां से बना भाई? नोटोकॉर्ड से, है ना। नोटोकॉर्ड से क्या बनेगा? सेंट्रम। तो आइए अब देखते हैं कि एक वर्टिब्री का डेवलपमेंट हम लोगों ने देख लिया कैसे हुआ। अब देखते हैं कि वर्टिब्री का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वर्टिब्रेट्स में। भाई वर्टिब्रेट्स में हम लोगों ने पढ़ा है जो भी लिविंग क्लास है, ठीक है ना, और उसमें क्या आता है? पहले एग्नैथा आता है एक ग्रुप, मतलब साइक्लोस्टोम्स का, जिसमें कि जॉ नहीं पाया जाता, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन उसमें भी होना चाहिए क्योंकि ये भी वर्टिब्रेट है। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि इम्परफेक्ट वर्टिब्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? इम्परफेक्ट वर्टिब्री पाई जाती है। मतलब अगर हम कहें तो यहीं से वर्टिब्री का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से? साइक्लोस्टोम्स से। लेकिन साइक्लोस्टोम्स का जब हम बॉडी का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, तो देखिए सबसे बाहर तो ये जो लेयर है ये इसकी स्किन है, उसके नीचे ये जो आपको नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? मायोटोम्स है ना, मसल्स हैं, मायोमियर्स हैं, है ना। अब मायोमियर्स के अंदर जब आप आएंगे तो हम जानते हैं कि डॉर्सल साइड में हमेशा क्या होगा? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये फंडामेंटल कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? इस वहीं से क्या जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। और बाहर का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? न्यूरल सीथ, ठीक है भाई। अच्छा, उसी के ठीक नीचे देखिए तो यहाँ पे क्या है? नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड को मसल्स सराउंड तो कर रही हैं, है ना, लेकिन अभी तक परफेक्ट वर्टिब्री का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट कर रहा है कहां पे? साइक्लोस्टोम्स में, है ना।
साइक्लोस्टोम्स में इम्परफेक्ट वर्टिब्री इसीलिए कहा जाता है पाई जाती हैं। तो साइक्लोस्टोम्स के बाद क्या आएगा भाई, कॉन्ड्रिकथीस, ऑस्टिकथीस, इसके बाद जितने भी वर्टिब्रेट हैं अप टू मैमल्स उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिखाया गया है वर्टिब्री, है ना, वर्टिब्री जो दिखाई गई है ये किसकी है, शार्क की। किसकी है भाई, शार्क की, है ना। तो थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर से हम इसको कंपेयर करते हैं। ये भी क्या हुआ, डॉर्सल साइड हुआ, और ये क्या हुआ, वेंट्रल साइड हुआ, ठीक है भाई। डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड जैसे इसमें था लैम्प्री के केस में। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो नोटोकॉर्ड है ना, ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, वर्टिब्री के सेंट्रम का फॉर्मेशन कर रहा है ना। ये वर्टिब्री के किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सेंट्रम का। और उसके नीचे देखिए तो ये है हीमल स्पाइन, है ना। यहाँ से ब्लड वेसल्स एंटर करेंगे क्योंकि भाई बीच में क्या है, यहाँ पे क्या है, न्यूरल स्पाइन है और स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो और मूवमेंट भी होना है, एक ये तो सिंगल वर्टिब्री है, इसके ऊपर दूसरी वर्टिब्री होगी, उसके ऊपर तीसरी होगी, तो ब्लड सप्लाई भी तो होनी है। तो ब्लड सप्लाई होने के लिए यहाँ पे हीमल कैनाल पाई जाती है और उसके अंदर आप ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब डॉर्सल साइड में देखेंगे, है ना, डॉर्सल साइड में तो यहाँ पे न्यूरल स्पाइन पाया जाएगा। क्यों न्यूरल स्पाइन बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर न्यूरल सीथ है और उसी के अंदर क्या है भाई, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। और उसके ठीक नीचे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या था, नोटोकॉर्ड। लेकिन अब नोटोकॉर्ड में देखिए, नोटोकॉर्ड में हम लोगों ने दो तरह की सेल्स पढ़ी थी। एक तो हो जाता था जिसको हम लोग बोलते थे कि ये फाइब्रस लेयर है, बाहर की लेयर जो नोटोकॉर्ड की थी वो क्या है, फाइब्रस, और अंदर की क्या है, अंदर की क्या है भाई, ग्लोबुलर है। इसीलिए नोटोकॉर्ड क्या होता था, फ्लेक्सिबल। लेकिन अब क्या होगा, ये जा रहा है सेंट्रम का फॉर्मेशन करने, तो इसका पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, कार्टिलेज में, फिर उसका क्या होगा, ऑसिफिकेशन, और उसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोन में। तो ये एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ नोटोकॉर्ड क्या बना रहा है भाई, सेंट्रम बना रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये नोटोकॉर्ड जब आप बात करेंगे वही सेंट्रम बना रहा है, मतलब ये कहाँ होगा, ये इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, बार बार नोटोकॉर्ड और सेंट्रम को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए जैसे एक वर्टिब्री ये है, ठीक है, दूसरी वर्टिब्री ये है, तो जब ये पहली वर्टिब्री दूसरे के ऊपर ऐसे फिट होगी तो इसी को हम कहते हैं, ये कहाँ पे फिट होगी, किस जगह पे, तो वो स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रम है। वो स्ट्रक्चर क्या है भाई, सेंट्रम है। वर्टिब्री है ना, जो थोरैसिक वर्टिब्री है। और हम जानते हैं कि जब जो है हम वर्टिब्री की बात कर रहे हैं तो ये आगे की तरफ क्या है, बोन, स्टर्नम है, और ये क्या है, रिब्स है, और पीछे की तरफ क्या है, वर्टिब्री है। यही जो हमारा रिब्स है, यहाँ स्टर्नम से स्टार्ट होके फिर किससे जाके मिलेगा, वर्टिब्री के ऊपर स्टे करेगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, ये हमारा ये चेस्ट केज बनाएगा पूरा, है ना। तो यहाँ पे देखिए यही आपका रिब्स है, ये जो ऑरेंज स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये क्या है, रिब्स है, इसको थोरैसिक रिब बोलते हैं, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर कहाँ है भाई, ये स्ट्रक्चर है हमारी पीठ की तरफ, और इसमें ये क्या है, डॉर्सल साइड में क्या होगा, न्यूरल स्पाइन, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए वेंट्रल साइड, ये वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रल साइड में क्या होगा, सेंट्रम है, ये देखिए सेंट्रम है ना। अच्छा, इससे जो वेंट्रल साइड में एक स्ट्रक्चर निकला है इसको बोलते हैं हाइपापोफाइसिस, हाइपापोफाइसिस। अच्छा, इसके बाद देखिए इस सेंट्रम के ऊपर डॉर्सल साइड में न्यूरल स्पाइन के जस्ट नीचे आपको यहाँ जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो क्या है, न्यूरल कैनाल है, और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। और देखिए अब ये जो फेस आप देख रहे हैं वर्टिब्री का, ये जो ये इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, है ना। ये डॉर्सल साइड था, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या है, सेंट्रम है ना। तो अगर हम इसको ऐसे रखें और हम ऐसे खड़े हैं तो ये भाई कौन सा फेस हुआ, एंटीरियर फेस हुआ वर्टिब्री का, है ना। ये वर्टिब्री का कौन सा फेस हुआ, एंटीरियर, और ये क्या हुआ, पोस्टीरियर। ये क्या हुआ, एंटीरियर जो ऊपर की तरफ है, और ये क्या है, पोस्टीरियर। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्टिब्री है इसका एंटीरियर फेस है सपोज करिए, तो इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर फेस पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जाइगोपोफाइसिस, है ना। पोस्ट जाइगोपोफाइसिस मतलब वर्टिब्री के पोस्टीरियर साइड में, और प्री का मतलब क्या हुआ भाई, एंटीरियर साइड में, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है आपको जहां से ये ऐसे कर्व स्ट्रक्चर बन रहा है, किसका, न्यूरल स्पाइन सीधे आ रहा है भाई, स्पाइन की तरह स्ट्रक्चर है, फिर ऐसे कर्व हो रहा है, तो इसको बोलते हैं न्यूरल आर्क, आर्क जैसा स्ट्रक्चर है ना। इसके बाद देखिए इसके एंड पे यहाँ डायपोफाइसिस है और पैराफाइसिस है, जो कि किसके साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाएंगी, जो आपका थोरैसिक वर्टिब्री है ना। और थोरैसिक वर्टिब्री में दो स्ट्रक्चर होंगे, ट्यूबरकुलम और कैप्टिकुलम, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्री के बारे में, तो आप यहां तक ध्यान रखिए, डायपोफाइसिस एंड पैरा एपोफाइसिस। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद इससे भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं, यही है आपका स्ट्रक्चर। तो ये वर्टिब्री के पीछे के साइड में से, जैसे ये हमारी पेन दिख रही है, तो ये क्या है, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। अगर आगे की तरफ से ऐसा कोई स्ट्रक्चर निकला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, प्री जाइगोपोफाइसिस, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रम है,
और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्लियर हो गया भाई सबको? ये स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा तभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखिए वर्टिब्री का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन सेंट्रम है। सेंट्रम का शेप कैसा है उसके बेसिस पे वर्टिब्री को हम नाम देते हैं या उसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। अब एक हमने आपको क्लास पढ़ाया है एम्फीबिया। जब हमने उसका क्लास लिया है तो आपको बताया है कि ये क्लास ऐसा है जिसमें आपको मतलब इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्री दिखेगा आपको, है ना। इसमें अलग अलग जो है जो क्लास के अंदर ऑर्डर है उसमें अलग अलग तरह की वर्टिब्री, इवन फ्रॉग में ही अगर आप देखेंगे तो 3 तरह का वर्टिब्री आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो फ्रॉग बहुत अच्छा एग्जांपल है वर्टिब्रे के जो है स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसके टाइप्स को समझने के लिए, ठीक है ना। उसको हम लोग यहाँ उदाहरण के रूप में लेंगे। जो वर्टिब्री है वो सेंट्रम के शेप के बेसिस पे 5 तरह की आपको दिखाई गई है। 1 2 3 4 5, कितने तरह की हो गई भाई? 5 तरह की। एक को बोल रहे हैं प्रोसिलस, ओपिस्थोसिलस, एम्फीसिलस, हेटेरोसिलस एंड एसिलस। अब ये सिलस सिलस क्या है भाई? सिलस का मतलब है यही सेंट्रम के कैविटी के शेप से, है ना। सिला मतलब कैविटी, है ना, या स्ट्रक्चर जिसके द्वारा वर्टिब्री एक दूसरे को फेस करेंगी। तो अब एक पहला हम वो देखते हैं, उसको स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो यही हमारा स्ट्रक्चर था। अब इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे कर दे रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा साइड हुआ? डॉर्सल साइड। और ये कौन सा साइड हुआ? वेंट्रल साइड। तो मतलब सेंट्रम कहाँ है? नीचे की तरफ। ये एक वर्टिब्री हो गई, है ना। तो ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे हमने बनाया। और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये, है ना, इसके अंदर क्या आएगा भाई? स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर क्या जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पास करेगा, है ना, इसके अंदर से पास करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ जो क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए वो क्या चाहिए? सेंट्रम। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है? सेंट्रम का, ठीक है ना। अब ये वर्टिब्री है तो इसका इधर हमारी तरफ कौन सा रीजन है? पोस्टीरियर साइड है। हमारी तरफ कौन सा रीजन है? पोस्टीरियर साइड। और इधर कौन सा है? एंटीरियर साइड, जिधर हम लोगों ने कलर किया। तो उसी तरह से देखिए ये एक वर्टिब्री है जिसका इधर क्या है? एंटीरियर साइड है और इधर क्या है? पोस्टीरियर। यहाँ 2 वर्टिब्री दिखाई गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ कह रहे हैं प्रोसिलस। क्या कह रहे हैं भाई? प्रोसिलस। प्रो मतलब किधर? एंटीरियर साइड में। सिलस मतलब कैविटी है, मतलब कैसा है? कॉनकेव स्ट्रक्चर है। आपको दिख रहा है ना ऐसे कैविटी जैसा? कॉनकेविटी है कि नहीं? ये कॉनकेविटी आपको दिख रही होगी। इसी तरह से इसके बाद वाली जो वर्टिब्री है उसमें भी कॉनकेविटी है ना। लेकिन ये कॉनकेव है तो इसके पोस्टीरियर फेस जो है वो कैसा है? कॉन्वेक्स है, उभरा हुआ है ना। जिससे कि एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है तो एक दूसरे के साथ देखिए अच्छे से फिट हो जा रहा है कि नहीं? फिट हो जा रहा है ना। तो ऐसी वर्टिब्री जिसमें एंटीरियर साइड में क्या हो? कॉनकेविटी हो और पोस्टीरियर साइड में क्या हो? कॉन्वेक्सिटी हो, उसको हम कहते हैं प्रोसिलस। क्या कहते हैं भाई? प्रोसिलस। अब ऐसी वर्टिब्री कहां पाई जाएगी? तो ज्यादातर देखिए जब भी हम एम्फीबिया की बात करेंगे तो वहां सतर्क हो जाना है, ठीक है ना। जैसे फ्रॉग में ही हमने बताया आपको कि 3 तरह की वर्टिब्री पाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली टिपिकल वर्टिब्री अगर हम कहें, रेप्टाइल्स की और एम्फीबियन की। किसकी किसकी भाई? रेप्टाइल्स की और एम्फीबियन की। तो वो कैसी होती है? प्रोसिलस होती है, ठीक है ना। प्रोसिलस टाइप होती है। अभी हम लोग फ्रॉग का डिटेल में देखेंगे। तो प्रोसिलस सबको क्लियर हो गया। आगे क्या रहेगा? कॉनकेव रहेगा, पीछे क्या रहेगा? पोस्टीरियर साइड में कॉन्वेक्स रहेगा, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको क्या कह रहे हैं? प्रोसिलस। मतलब आगे की तरफ क्या है? कॉनकेविटी है ना, ऐसे गहराई है, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए उसका ठीक उल्टा कर लीजिए। इसका ठीक उल्टा हम लोगों ने कर लिया। अब इधर एंटीरियर साइड है और इधर क्या है? पोस्टीरियर साइड है। तो इधर क्या है देखिए? ओपिस्थो का मतलब है जो प्रोसिलस था, आगे की तरफ कैविटी थी तो अब कहां होगी कैविटी? पोस्टीरियर साइड में। देखिए इधर कॉनकेविटी आ गई ना, इधर कॉनकेव हो गया, गहराई आ गई इधर। और इधर उभार वाला स्ट्रक्चर, इसको कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ओपिस्थोसिलस। इस तरह की वर्टिब्री को हम क्या बोलते हैं? ओपिस्थोसिलस। ध्यान रहे कि ये सारी चीजें हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं भाई? सेंट्रम के आधार पे बोल रहे हैं। सेंट्रम का किस तरह का शेप है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए तो ये कहां पाई जाएगी? तो जितनी सर्वाइकल वर्टिब्री होती है किसमें? अंगुलेट्स में, है ना। जो खुर वाले जीव होते हैं, जब मैमल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे आर्टियोडक्टाइला और पेरिसोडक्टाइला। तो जो खुर वाले मैमल होते हैं उन्हें अंगुलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंगुलेट्स। तो उनका जो सर्वाइकल वर्टिब्री होगा वो क्या होगा? वो किस तरह का होगा? ओपिस्थोसिलस होगा। कैसा होगा?
ओपिस्थोसिलस। अब देखिए, अब हमने यहाँ एक नाम दे दिया सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। तो यहाँ बताना जरूरी हो जाता है कि कितने तरह की वर्टिब्री होगी, है ना। तो देखिए, जब आप इस पिक्चर को देखिए, तो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, सबसे ऊपर देखिए तो सर्वाइकल है वर्टिब्री, जो आपके हेड और नेक के बीच में पाई जा रही है। और फिर जहां से आपकी चेस्ट कैविटी शुरू हो गई उसको बोलते हैं थोरेसिक, ठीक है। और जहां से आपका चेस्ट कैविटी खत्म हो गया उसके नीचे आएंगे तो उसको बोलते हैं लंबर, है ना, लंबर। फिर इसके बाद क्या बोलेंगे, सैक्रल, जो कि आपके किससे जाके मीट करेगी, जो आपका इलियम स्टियम प्यूबिस से बना हुआ जो आपका स्ट्रक्चर है, जहां आपका ग्लिनॉइड कैविटी है जिससे आपका फीमर जुड़ा है, उस स्ट्रक्चर से जाके सेंटर में जुड़ेगा। फिर क्या है, टेल वर्टिब्री है। तो आप ये देख रहे हैं 5 तरह की वर्टिब्री है और इनकी संख्या भी लगभग नियत होती है, लेकिन अलग अलग एनिमल्स में वेरी करती है। तो ये समझ में आया, सर्वाइकल बोल रहे हैं मतलब किस रीजन में है, ये नेक रीजन में, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब देखिए इसके आगे आ जाइए, एम्फीसिलस। क्या है भाई, एम्फीसिलस। एम्फी का मतलब क्या हो गया, बोथ। एम्फी का मतलब क्या हो गया, बोथ। और सिलस मतलब कॉनकेविटी। कैसा स्ट्रक्चर है, देखिए गहराई दोनों साइड में, एंटी पोस्टीरियर साइड में और एंटीरियर साइड, और उसके बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो ये इस तरह का जो वर्टिब्री होता है, एंटीरियर साइड में भी कॉनकेविटी है, गहराई है, और पोस्टीरियर साइड में भी गहराई है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एम्फीसिलस। और ये कहाँ पाया जाएगा, जितने भी फिशेस होते हैं, है ना, जितने भी मछलियां होती हैं, या हम लोगों ने ऑस्टिक थीस पढ़ा है ना, ऑस्टिक थीस, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ा है। तो उसमें ज्यादातर फिशों में जो वर्टिब्री होती है वो कैसी होती है, एम्फीसिलस होती है। मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर कोई पूछे एम्फीसिलस का उदाहरण बताइए तो चुपचाप किसी भी फिश का नाम एक का बता देंगे, ठीक है। उसी तरह से एम्फीबियन में आएंगे, तो एम्फीबियन में 3 ऑर्डर्स हैं, है ना। उसमें एक ऑर्डर आता है यूरोडेला। तो यूरोडेला जो पूंछ वाले एम्फीबियन होते हैं उसमें भी एम्फीसिलस वर्टिब्री पाई जाएगी, ठीक है भाई। तो ये बात समझ में आ गई। अब आ जाइए हेटेरोसिलस। हेटेरोसिलस, हेटेरोसिलस का मतलब कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, एवीज का जनरल कैरेक्टर पढ़ा है, बर्ड्स का। तो उसमें क्या पढ़ा है, सैडल शेप वर्टिब्री। क्या पढ़ा है, सैडल शेप वर्टिब्री। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर को रिवाइज कर लें। तो ये कहाँ पाई जाएगी, बर्ड्स में। तो ये क्या है, हेटेरोसिलस वर्टिब्री है। हेटेरोसिलस, इसमें क्या पाई जाएगा, एक के दोनों तरफ क्या पाया जाएगा, एम्फीसिलस, उसके साथ साथ क्या पाया जाएगा, दोनों तरफ कॉन्वेक्सिटी भी है। तो इसीलिए कह रहे हैं हेटेरोसिलस, है ना। एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, एक जो है कॉन्केविटी है, दूसरे में नहीं है। तो ये किस में पाया जाएगा, बर्ड्स में। अब आ जाइए एसिलस। एसिलस किस में पाया जाएगा, जितने भी मैमल्स हैं, है ना, जितने भी मैमल्स हैं उसमें किस तरह की वर्टिब्री पाई जा रही है, एसिलस। इसमें देखिए कोनो कैविटी ही नहीं है, कोई कैविटी आपको दिख रही है दोनों साइड में, ना ही इसके एंटीरियर साइड में ना ही पोस्टीरियर साइड में, कोई कॉन्वेक्सिटी कॉन्विविटी है ही नहीं, उसके बीच में एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। तो ये है एसिलस, जो कि सारे मैमल्स में लगभग पाया जाता है। तो ये आपको 5 तरह के वर्टिब्री समझ में आ गए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फ्रॉग इतना यूनिक क्यों है। अब फ्रॉग में क्या होता है, देखिए हमने लेक्चर के शुरू में बताया था कि एम्फीबियन जो है एक फैक्ट्री है जहाँ पे कि वर्टिब्री का एवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ कुछ हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है, ये वर्टिब्रल कॉलम है किसका भाई, फ्रॉग का। ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम, कितनी वर्टिब्री है, 10। 10वां जो है यूरो स्टाइल है ना, टेल वर्टिब्री इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, ऑसिपिटल कंडाइल है ना। ये क्या है, ऑसिपिटल कंडाइल है। और ऑसिपिटल कंडाइल से कौन पहली जो वर्टिब्री होती है उसका नाम होता है एटलस, या इसे एक्सिस भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एटलस होता है वो कैसा है, प्रोसिलस। तो प्रोसिलस जो हम लोगों ने पहला वाला टाइप पढ़ा था, ठीक है ना। एक ये उदाहरण याद रखेंगे तो आपको 3 तो वैसे ही याद हो जाएंगे एग्जाम्पल। प्रोसिलस, तो प्रोसिलस में कौन आ जाएगा, एटलस वर्टिब्री या फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए 2 से लेके 7th तक, कहाँ तक, 2 से लेके 7 तक क्या चल रहा है भाई, 2 से लेके 7 तक। ये क्या है, ये भी क्या है, प्रोसिलस है। आगे की तरफ देखिए एंटीरियर साइड में क्या है, कॉनकेविटी है ऐसे, है ना। और पोस्टीरियर साइड में क्या है, कॉन्वेक्सिटी है ऐसे, ठीक है ना। तो इधर गहराई है, एंटीरियर साइड है ये पोस्टीरियर। तो 2 से लेके 7 तक तो ऐसे चलेगा। फिर 8th देखिए, 8th बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। 8th वर्टिब्री को देखिए, तो ये कैसी है, फ्रॉग में पाई जा रही है 8th वर्टिब्री। और इसको ध्यान से देखिए, इसका स्ट्रक्चर यहाँ है, ये कौन सी है, 8th वर्टिब्री। तो इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं क्या है, कॉनकेविटी है, गहराई है ना।
दोनों साइड में, तो वो कौन सी हो जाएगी? एम्फीसेलस। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या हो जाएगी? एम्फीसेलस। ठीक है ना भाई? अच्छा, 8th क्या हो गई? एम्फीसेलस वर्टिब्री हो गई फ्रॉग में। और 9th में आ जाइए, तो 9th में क्या होगा? देखिए 9th वर्टिब्री, तो इसके यहाँ पे क्या है? देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है, कैसा है? कॉन्वेक्स है। तो ये दोनों साइड में यहाँ कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? बाई कॉन्वेक्स। तो ये कैसी वर्टिब्री है? बाई कॉन्वेक्स, है ना? तो ये सबको समझ में आ गया। और ये यूरो स्टाइल है, टेल्सन वर्टिब्री है ना? और ये इसके ठीक नीचे यहाँ जो ये कॉन्वेक्सिटी है इसी के साथ आके जुड़ेगी। ठीक है ना? तो ये सारी तरह की वर्टिब्री आपको समझ में आ गई। फ्रॉग एक अगर एग्जाम्पल याद रखेंगे तो वहां आपको कितने एग्जाम्पल मिल रहे हैं? 3 तरह के। ठीक है ना? तो आई होप कि इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि वर्टिब्री का स्ट्रक्चर क्या होता है और डिफरेंट टाइप की वर्टिब्रीज क्या हैं और उनके सुटेबल एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर वर्टिब्री का सीखा, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है और कितने टाइप की वर्टिब्री होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रम, और कौन कौन सी वर्टिब्री के सुटेबल एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं वो हम लोगों ने सीखा। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप फॉलो कर सकें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस।